जो कि आपका 50 मार्क्स का कर दिया गया। कितने मार्क्स का? 50। करने के बाद आईसीआई जरूर चेक करना कि मेरी सारी चीज़ें हो गई या कुछ रह गई, ये बहुत ज़रूरी है। पहले आप जीएसटी करें 50 मार्क्स का, कॉन्सेप्ट प्लस पीपी बुक, उसका क्रॉस चेक आईसीआई से कि मेरी एक एक चीज़ कवर हो गई है, कोई छूटा तो नहीं है, कोई लाइन भी ना छूटी। और मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, तीनों ही सेक्शन आपके कम से कम 10-10 नंबर के हो गए, 30 नंबर। ये सब आपको करना है। आप इनकम टैक्स में 101% पास हो। देखो उसमें ज्ञान की कोई अंत नहीं है टैक्स में, और इसीलिए आप फेल होते हो। माँ बाप के पैसों की कुछ तो इज्जत करो यार। सबसे पहले टैक्स के पेपर के अंदर आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ जीएसटी पे, जो कि आपका 50 मार्क्स का कर दिया गया। कितने मार्क्स का? 50। इनकम टैक्स रख दो साइड, हाथ मत लगाना। करंट आना चाहिए हाथ लगाने में। अभी जब तक जीएसटी पूरा ना हो, सबसे पहले जीएसटी। साहब क्या करना है? कॉन्सेप्ट्स, पीपी बुक, टेस्ट, मॉक टेस्ट, और कॉन्सेप्ट प्लस पीपी बुक करने के बाद आईसीआई जरूर चेक करना कि मेरी सारी चीजें हो गई या कुछ रह गई, ये बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस आएगा। ये जीएसटी एक ऐसा सेक्शन है जहां आप 50 में से आराम से 40 प्लस ला सकते हो और आप पास हो सकते हो। इकलौता सिर्फ और सिर्फ जीएसटी आपको पास करा सकता है। आप इसको देखोगे ही नहीं, आप तो इनकम टैक्स करोगे, पीजीबीपी करोगे, मजा आता है उसमें, है ना? तुम्हारे मजे बन जाते हैं वहां पर। पहले आप जीएसटी करें 50 मार्क्स का, कॉन्सेप्ट प्लस पीपी बुक, उसका क्रॉस चेक आईसीआई से कि मेरी एक एक चीज कवर हो गई है, कोई छूटा तो नहीं है, कोई लाइन भी ना छूटी हो। 1 घंटा लगता है एक चैप्टर चेक करने में, 7 कॉन्फिडेंस आता है। टेस्ट, मॉक टेस्ट, पास हो। साहब इनकम टैक्स पूरा छोड़ दें? किसने बोला तुम? ये कब बोला? मैंने बोला पहले जीएसटी कर लो। जब तुम्हें पता होगा ना 50 नंबर का जीएसटी ऐसा हो गया कि 40 प्लस आ सकते हैं, तुम्हें इनकम टैक्स करने में ना दिमाग चलेगा। क्या टैक्स में पास तो मैं जीएसटी से हो जाऊंगा, अब इनकम टैक्स मुझे होनी तो, जैसे दीवार बन गई है, अब तो पेंट करना है, तो मेरे लिए इनकम टैक्स पेंट का काम करेगा। अब पेंट में क्या करना है, मतलब इनकम टैक्स के कौन से चैप्टर करने हैं साहब अपने को? ध्यान से सुनो। इनकम टैक्स के अंदर हमें करना है क्या, अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर मैंने एक चीज जो नोट करी है कि एडवांस टैक्स का जो आपका चैप्टर है, टीडीएस टीसीएस, और आपका जो प्रोविजन ऑफ फाइलिंग वाला चैप्टर है, मैं इसको 3 लॉट्स में बना रहा हूं। फर्स्ट, सेकंड लॉट है मेरा क्लबिंग और सेट ऑफ, ठीक है, और डिडक्शन भी ले सकते हो आप। तीसरा लॉट है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस। आप जब भी करें ऐसे ही करें, मतलब ये 3 लॉट मैंने आपको बता दिए। एक्चुअली मैं मान के चल रहा हूँ आपने इनकम टैक्स कुछ पढ़ा होगा पहले से, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। फ्रेशर्स जो है वो उल्टा चलेंगे, मतलब जो एकदम फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स पढ़ेंगे, जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा वो उल्टा चले, ये फ्रेश बच्चों के लिए, ठीक है। और जो रिपीट कर रहे ये रिपीटर्स के लिए, ठीक है। और मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, तीनों ही सेक्शन आपके कम से कम 10-10 नंबर के हो गए, 30 नंबर हो गए पास। जिन्होंने टैक्स पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, आइडिया है, आप करेंगे एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस प्रोविजन 10 नंबर पक्के, क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शन 10 नंबर पक्के, सैलरी एचपी 10 नंबर पक्के। छोड़ दो पीजीबीपी सीजी, एग्जाम के बाद पढ़ लेना। मैं मानता हूँ आर्टिकलशिप में उसकी रिक्वायरमेंट है। एग्जाम के बाद 2 महीने होंगे, उसमें क्या करोगे, गप्पे लड़ाओगे, उसमें पढ़ लेना। समझ गए? तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है कि पहले हमें जीएसटी करना है और जड़ से करना है, मतलब फरवरी एंड तक, चाहे समय चला जाए। इनकम टैक्स मार्च में उठा लेना, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
कॉन्सेप्ट एक एक, पीपी बुक का एक एक क्वेश्चन हाथ से होना चाहिए। टेस्ट, मॉक टेस्ट। आप समझ गए मेरी बात? डिटेल में करना है, कुछ भी उसके अंदर हमें छोड़ने की जो है कसर नहीं छोड़नी बिल्कुल भी, पूरा उसे डिटेल में हम करने वाले, ठीक है। और फिर इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, ये सब आपको करना है। आप इनकम टैक्स में 101% पास हो, लेकिन करना उतना ही जितना मेरा टीचर करा है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, टेस्ट और मॉक टेस्ट। देखो उसमें ज्ञान की कोई अंत नहीं है टैक्स में, और इसीलिए आप फेल होते हो। माँ बाप के पैसों की कुछ तो इज्जत करो यार, हैं? एक एक सब्जेक्ट की तुम 15-15, 20-20 हज़ार रुपये फीस दे देते हो, बस क्या है यार। और फिर भी रिजल्ट फेल, और टीचर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। टीचर से तुम पूरा बैच ले लेते हो, एक बार बात करने को नहीं मिलता, तुम्हें कोई डाउट क्लास नहीं होती, तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं होता, तब भी तुम्हारी आंखों में पट्टियां बंधी रहती हैं कि तुम पास हो जाओगे। ये जो माफियापंथी चल रही है ना, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट है, इसलिए चल पा रही है। जिस दिन आप लोग ठान लोगे कि भैया आंखों की पट्टी को उतार करके खुली आंखों से डिसीजन लेना है, पास होना शुरू हो जाओगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चे इस चीज़ को समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं।